आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल की जो छड़ी पकड़ी वो किसकी तरफ घूम रही है? करगिल के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी होना तय है? दरअसल पाकिस्तान में 2.5 महीने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करगिल के बाद 2.5 महीने के बाद नवाज शरीफ की कुर्सी गई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ भी अपने 2.5 महीने गिनने लगे हैं। सारा माजरा क्या है आपको हम हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, देखिए। एक एक चेहरा गौर से देखिए। नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री भाई शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उनके राष्ट्रपति अब्बा जान आसिफ अली जरदारी, नवाज की बेटी मरियम, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, लटके मुरझाए चेहरे। अगर कोई खिलखिला रहा है तो बस जनरल आसिम मुनीर, जिसने फील्ड मार्शल का टाइटल ले लिया है। पाकिस्तान में जंगल राज, भाग शहबाज भाग। इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। आर्मी चीफ को 5 स्टार जर्नल बना दिया गया है, फील्ड मार्शल का लकब दिया गया है। इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? वो जो एक गूंगा बहरा था जिसने मुझे का नाम नहीं लिया है, जुनून देख के रहे कि असल जंग का डिजाइन तो नवाज शरीफ ने किया था, उसका क्या टाइटल है? आसिम मुनीर ने बाएं हाथ में डंडा पकड़ लिया, अब दाहिने हाथ से सैल्यूट कब तक करेगा? क्या शहबाज और जरदारी को जल्द तमाचा पड़ेगा? दुनिया क्यों कह रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा नहीं, भारत के सैम बहादुर जैसा होता है? लेकिन ये कहानी बाद में। पहले वो कहानी जिसने पाकिस्तान में मातम पुरसी के नए चैप्टर को खोल दिया है। गुरुवार रात को इस्लामाबाद में मौका था नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सम्मान समारोह का, लेकिन आसिम मुनीर की मेहरबानी से कुर्सी पर बैठे शरीफ और भुट्टो खानदान के लिए यह मौका जश्न का नहीं, अफसोस की नई सीरीज का था, जिसकी शुरुआत इन सबके लटके चेहरों के सामने आसिम मुनीर ने खिलखिलाते हुए कर दी। पाकिस्तान का इतिहास याद रखो शहबाज। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद झूठी जीत के दावे करके जनरल मुशर्रफ ने अपने सैनिकों और अफसरों का सम्मान समारोह करवाया था और 2005 में 3.5 दिन की जंग में पिटकर भी जीत के झूठे दावे करके जनरल आसिम मुनीर ने खुद अपना ही सम्मान समारोह करवा लिया। 26 जुलाई 1999 को करगिल की जंग खत्म हुई थी और 12 अक्टूबर को जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। यानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी छीनने में कुल 2 महीने 15 दिनों का वक्त लगा। 2025 में भारत का पाकिस्तान पर अटैक ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को खत्म हुआ। 22 मई को जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। तो इतिहास के हिसाब से अगले 2.5 महीने के अंदर यानी 25 अगस्त से पहले शहबाज शरीफ की कुर्सी भी जाने वाली है। इमरान खान जेल से छूटे या ना छूटे, लेकिन वो शरीफ और भुट्टो खानदान की हालत के बारे में सोच कर जेल के अंदर ही जोर जोर के ठहाके जरूर मार रहे होंगे। जनरल आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत शरीफों और जरदारियों के लिए क्या पैगाम है, ये बात पाकिस्तान में बच्चा भी अच्छे से समझ रहा है। आसिम मुनीर इमरान खान के भी दुश्मन है, लेकिन इमरान को किनारे लगाकर फौज ने शरीफों और जरदारियों को चुना था, इसलिए खान के कलेजे को इस वक्त जबरदस्त ठंडक मिल रही होगी। हालांकि इमरान ने आसिम मुनीर को भी नहीं छोड़ा। इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगल राज है, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जगह बादशाह बन जाए तो बेहतर होगा। जनरल आसिम मुनीर के सिर पर ताकत का फितूर सवार है तो उसकी पाली हुई कठपुतलियों के सिर पर उसी मुनीर की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में तो ये तक कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर का अगला टारगेट है कायदे आजम का टाइटल, जो जिन्ना को दिया गया था।
इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर शरीफों के मुंह से ही ये बयान दिलवा रहा है कि पाकिस्तान का भारत से भी ज्यादा नुकसान इमरान खान ने किया है। जनरल मुनीर की झूठी शान और फर्जी जीत का सच पाकिस्तानी भी जानते हैं। मुनीर रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर की भी सुरक्षा नहीं कर पाया था। 8 मई को फौजी हेडक्वार्टर से महज चंद किलोमीटर दूर एक ड्रोन अटैक हुआ था। रावलपिंडी फौजी हेडक्वार्टर के नजदीक हमले की मीडिया पर लाइव रिपोर्टिंग होने के बावजूद पाकिस्तान में किसी की ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि आसिम मुनीर किस बात का इनाम और सम्मान ले रहा है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल तो बन गया और ना जाने क्या क्या बन जाए, लेकिन फील्ड मार्शल की तहजीब, प्रोटोकॉल और मिजाज से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। फील्ड मार्शल की बैटन बाएं हाथ में लेकर आसिम मुनीर ने दाहिने हाथ से सैल्यूट ठोक दिया, जबकि फील्ड मार्शल की इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि वो अपने बैटन से ही सैल्यूट करते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बैटन सैल्यूट वाली तस्वीरें गुरुवार रात से ही इंटरनेट पर वायरल हैं। खुद पाकिस्तानी आसिम मुनीर को सैम बहादुर से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। वैसे आसिम मुनीर चाहे हाथ से सैल्यूट करे चाहे बैटन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एक हाथ तो शरीफ और भुट्टो खानदान पर थप्पड़ जड़ने के लिए हमेशा तैयार है। नवाज शरीफ की शक्ल बता रही है कि फिर से लंदन भागने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है और 25 करोड़ पाकिस्तानी फिर से जनरल के डंडे के इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं।